जात को, लोगों के पास अक्ल की खान होती है, हमारे घर में बेवकूफी का खजाना है। अच्छा कोई बहन तुक्का लड़ाकर हंस रही है। अरे इससे पूछो क्यों हंस रही है, नहीं तो शाम तक ऐसे ही हंसती रहेगी। काय के लिए हंस रही है? अरे ये फोटो तो देखो। टप्पर, औरत होके औरत की फोटो देखकर हंसती है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। औरत होकर औरत की फोटो देखकर रोना, ऐसा कोई रूल है क्या? अरे बाबा, पर इसमें ऐसा है क्या जिसे देखकर तू इतना हंस रही है? अरे इसको देखो और पहचानो तो मैं जानू। ये लो, शक्ल से तो किसी शरीफ घर की औरत लगती है। अब देखो तेरे को कितने बार समझाया, शक्ल पे मत जाया कर। शक्ल से तो तू रेलवे ट्रैक के बाजू में बनी हुई झोपड़पट्टी का बच्चा दिखती है, लेकिन असलियत में तो तू हमारे घर में पैदा हुई है ना। तेरी तो, तूने अपुन को झोपड़पट्टी की पैदाइश अरे काजल, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। अक्सर कीचड़ में कमल खिलता है। मीनाक्षी, तू भी? यू टू? अबे ये वन है तो मर्दों के नाक में दम कर देती है, तू होती तो पता नहीं क्या कर देती। ओह गॉड, इस कंफ्यूजन में यही भुला दिया कि फोटो किसकी है। ले, तो अपने चश्मे वाली आंखों से देख के बता कि ये है कौन। हाँ, शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। किसी को नहीं पहचानने का ये बहुत अच्छा तरीका है। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लगती है। अबे देख के बता ये है कौन। चल ना, ज्यादा फुटेज मत खा और तू ही बता कौन है ये। ये मुमताज आंटी है। मुमताज? कौन, शाहजहां वाली? स्टूपिड, शाहजहां की मुमताज तो ताजमहल के नीचे दफन पड़ी है। ये तो आपकी कसम और दुश्मन वाली मुमताज है। अरे बाप रे, राजेश खन्ना और जितेंद्र की हीरोइन वजन बढ़ाने के मामले में शम्मी कपूर के रास्ते पे चल पड़ी। ए चुप कर, उम्र उम्र का काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है मीनाक्षी, अपनी रेखा को देखकर आज भी माधुरी दीक्षित और जूही कहते हैं, भला उसकी कमर मेरी कमर से पतली कैसे? अरे देख, ये एकाधा केस ऐसा होता है, एक्सेप्शन। बाकी ज्यादातर औरतें 30 साल की उम्र के बाद गैस का फुग्गा हो जाती है। बिल्कुल सही कहा इसने। अब हमारी मम्मी का एग्जाम्पल ले लो। जब हमारे डैडी हमारी मम्मी को ब्याह कर लाए थे तो लोग कहते थे, अरे वाह, आनंद माथुर तो गांव से हेमा मालिनी को उठा लाया है। और आज देखो, एक एक हाथ सनी देओल जैसा हो गया है। हाँ यार, ठीक कह रही है। ये हमारे देश की औरतों की सुलगती समस्या है। बलखाती बेल जैसी कन्याएं कब बरगद का पेड़ बन जाती है पता ही नहीं चलता। इस सब की वजह एक्सरसाइज की कमी और तेल मसाले वाला खाना है। ऐसा कुछ नहीं है काजल। वैसे तो लोग पूरा साल चीज बटर खा के फिट रहते हैं, लेकिन हमारी बहनजिया जो दोपहर के खाने के बाद मस्त अजगर की तरह बेड पे सुस्ताती है ना, उसका रिजल्ट है ये। अरे यार, हमें इस समस्या का हल निकालने कुछ करना चाहिए। अरे रहने दे यार, क्यों फिटनेस सेंटर वालों के पेट पे लात मार रही है? हाँ यार, आजकल जब भी अखबार खोलो तो टकले पर हरियाली उगाने का, टुनटुन को ट्विंकल खरा बनाने का और मुकरी को अमिताभ बनाने का आधे आधे पेज का ऐड होता है। हाँ यार, पहले हमारी बहन जी लोग खाओ गली में चाट खाती हैं, फिर अपनी सिंगल रूम जैसी कमर को 2 बेडरूम हॉल का कमरा बनाती हैं और फिर अपनी चर्बी पिघलाने के लिए फिटनेस सेंटर वालों का पेट भरती हैं। ए यार, क्यों ना हम लोग भी बहती गंगा में अपना हाथ धो डालें? अबे घोंचू, हमारे सोसाइटी में गंगा रहती है, बहती नहीं है। और वो हमें हमारे गंदे हाथ उसके वॉश बेसिन में क्यों धोने देगी? ए स्टूपिड, बहती गंगा में हाथ धोना एक मुहावरा है। ओह, अब मुझे पता चला गंगा मैली क्यों हुई। इस मुहावरे के वजह से अगर सारे अपने गंदे गंदे हाथ गंगा में धोएंगे तो वो मैली होगी ना। चुप कर, गंगा को छोड़ो, ये सोचो कि हम फिटनेस सेंटर खोल सकते हैं या नहीं। अरे खोलने को तो हम धरती पे जन्नत की बुकिंग भी खोल सकते हैं। चुप करना। ये बताओ, फिटनेस सेंटर खोलने में बजट कितना लगेगा? देखो, जगह तो अपने पास है, सिर्फ प्रॉब्लम इतना है इक्विपमेंट्स के 10-12 लाख लगेंगे। भूल जाओ, क्योंकि टाइटैनिक में हम लोग ने जो 70 भाई को चूना लगाया ना, उसके बाद वो हमें किसी भी चीज के लिए फाइनेंस नहीं करने वाले। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक एरोबिक सेंटर खोले? हाँ यार, सही है। घर तो अपने पास है ही, बस एक एरोबिक्स इंस्ट्रक्टर, 2-4 अच्छे कैसेट्स और एक टेप रिकॉर्डर की जरूरत है। इसकी जात को इतना कम इन्वेस्टमेंट का धंधा अपन को अब तक सूझा क्यों नहीं? मेरे पास एक और फैंटास्टिक आइडिया है, एक कम इन्वेस्टमेंट के धंधे के लिए। क्या? हर रोज सुबह दादर मार्केट जाने का, वहाँ होलसेल में नींबू खरीदने का, शाम को मलाड मार्केट जाने का और आवाज लगाने का, 1 रुपए का 2 रुपए का 5 ऐसा। भाई लोग 1 रुपए का 2 नहीं करते, वो सीधा 1 का 11 करते हैं। हम लोग 1 का लाख करेंगे एरोबिक सेंटर खोल के। फैंटास्टिक! आज कौन सा प्लान आकार ले रहा है आपके दिमाग में? बापू, हाँ। क्या
वासु कमाने की लाइन हाथ में आई है। बेटे, जब तक हाथ पे मनी लाइन नहीं होती ना, तो कमाने की लाइन कुछ भी नहीं करती। डैड, हाँ? आपने कभी मकड़ी देखी है? ये मकड़ी कहाँ से आई बीच में? आपने कभी मकड़ी को जाला बुनते हुए देखा है? नहीं, लेकिन तुम लोगों को मैंने जाल बुनते हुए कई बार देखा है। वो बार बार गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। इतनी गिरी हुई मकड़ी मैंने कभी नहीं देखी। डैड, चल हट हट हट। ये महिला मुक्ति की मकड़ी है, उनकी तरह गिरी हुई ही होगी ना। एक चुप कर। ये क्यों गिरती है? डैड, वो 50 बार जाला बुनते बुनते गिरती है, फिर भी ऊपर चढ़ती है और एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाती है। हाँ, इसी तरह हम लोग भी अपने नए नए कारोबार करना नहीं छोड़ते। और आप देखना, एक दिन देव साहब की फिल्म और हमारा कारोबार दोनों चल निकलेंगे। वही सोच रहा था कब से, अब तक तू बोली क्यों नहीं? बापू, आपको अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है क्या? अरे लेकिन कौन सा बिजनेस खोल रहे हो वो तो बोलो। भाई लोग एरोबिक सेंटर खोल रहे हैं। एरोबिक्स? हाँ, वो ही ना जिसमें सब लोग टाइट कपड़े पहनकर 1 2 3 4 करके टांगे उछालते हैं, वही ना? वेरी गुड डैड, वेरी गुड। खोलो खोलो, कोई बात नहीं। अच्छा बिजनेस है ना वो, इंटरेस्टिंग है। कौन सा बिजनेस इंटरेस्टिंग है? हाँ, ये लोग एरोबिक की क्लासेस खोल रहे हैं, तो मैंने इन्हें छूट दे दी। किस खुशी में? क्या है, हर बार मैं मना करते आया हूँ, फिर भी ये लोग अपनी मनमानी करते ही हैं। चलो इस बार साथ दे के देखते हैं। याद दिख रहा है? बेवकूफ लिखा हुआ। नहीं, लिखा होगा लेकिन टाइप इतनी छोटी है कि पढ़ने नहीं आता। तुम मुझे उल्लू समझते हो क्या? समझने का क्या? एनाकोंडा को उल्लू समझे? इतने उल्लू नहीं है हमारे बाप। चुप कर, तू चुप कर। ये आजकल बहुत शाने हो गए, हर बिजनेस में अपने 3.5 किलो की टांग अड़ाते रहते। अरे लड़कियां एरोबिक्स में टाइट पहन के नाचेंगी ना, तो इसलिए फट से हाँ कह दी। अरे तेरी तो, मैं तो इसे बोली समझती थी, तो बहुत तेज निकली। तुम्हारे मन की बात है तो क्रिकेट के स्कोरबोर्ड की तरह पढ़ लेती है। ऐसे न बहुत बोलो, ना ठुमक ठुमक डोलो, चिल्लाओ कि जो गोरी तो उलट देगा तोरी। गगरी आगे पीछे टकरी रे, गया शोर सारी धकरी रे, सारी धकरी रे। आया पीरत का पक्का संभाल दे गगरी रे। छोटी, तू तो बहुत मोटी हो गई है। हम अपने एरोबिक क्लास में सबसे पहले मेंबर तुझे बनाएंगे। कौन खोल रहा है एरोबिक क्लास? अपुन लोग खोल रहे हैं और तेरे को उसका प्रचार करने का है। काजल भाई, तुमने मुझे क्या एक बेकार जर्नलिस्ट समझा है? क्या मतलब? वो होते है ना कुछ, शाम को एक पार्टी दे दी, भारी सा गिफ्ट दे दिया, दूसरे दिन पेपर में इस प्रोडक्ट का अच्छा सा आर्टिकल होगा। ऐसा नहीं है छोटी, तू तो हमारी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है ना। हाँ हाँ, मुफ्त में बहुत सेवा करवा ली। अगर अभी कुछ सर्विस चाहिए तो लेट्स हैव अ प्रोफेशनल टॉक। क्या तू अपनी बहनों से बिजनेस की बात करेगी? सीधी बात है, ये लोगों ने मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है। क्या बात कर रही है छोटी? नहीं तो क्या, मैंने इन लोगों के हर काम का दिल से प्रचार किया है, पर कभी इन लोगों ने सोचा कि छोटी को 10-12 टन गुलाब जामुन दे? 10-12 टन गुलाब जामुन? 1-2 टन चॉकलेट आकर दे। काम की टाइम पर छोटी छोटी, और जब काम निकल गया तो छोटी हो गई मोटी। चल छोड़ यार छोटी, बता तुझे क्या चाहिए? पहले तो फिटनेस सेंटर का नाम मेरे नाम पर होगा। छोटी, शेक्सपियर जी कह के गए हैं कि नाम में क्या रखा है? सब बकवास कह के गया है। अगर करेले को बैंगन बोलो तो भरता करवा नहीं हो जाएगा क्या? अच्छा ठीक है, तू नाम से खुश है ना? फिटनेस सेंटर तुम्हारे नाम पे खुलेंगे। और हाँ, 5,000 रुपए एडवांस में तुम्हारी पब्लिसिटी के लिए। 5,000? हाँ, घर का मामला है इसलिए डिस्काउंट दे दी हूँ, वरना स्टेशनरी का बिल ही 5,000 होता है। तुझे नहीं लगता छोटी तू ज्यादती कर रही है? नहीं मम्मी, मैं तो बिजनेस करी हूँ, 40% प्रॉफिट में मेरी पार्टनरशिप भी होगी। तेरा अकेले का 40% और हम सबका मिला के 60%। हाँ, मैं काम भी तो सबसे इम्पोर्टेंट करती हूँ। प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, पब्लिसिटी अच्छी नहीं हो तो आजकल के दौर में नहीं चलता है। छोटी, अपुन को लगता है कि तेरे को बहुत घमंड आ गया है। हाँ, हो सकता है। तू क्या समझती है? तू हेल्प नहीं करेगी तो हमारा एरोबिक सेंटर नहीं चलेगा। और तू जानती नहीं छोटी, इस बार तो मम्मी डैडी भी हमारे साथ है। वनडे क्रिकेट में शास्त्री और बेदी के साथ कप नहीं जीता जा सकता, इसलिए सचिन और जडेजा की जरूरत है। अब तो तू देख छोटी, हम लोग एरोबिक क्लासेस खोल कर ही दिखाएंगे। खोल कर नहीं, चला के दिखाओ। एक हफ्ते में तुम्हारा फिटनेस सेंटर बंद नहीं करवाया तो मेरा नाम छोटी नहीं। बोलो।
हमारे घर का हाल भी दिल्ली की गवर्नमेंट की तरह है, एक पार्टी मानती है तो दूसरी रूठ जाती है। ये छोटी के बिना पब्लिसिटी करना मुश्किल होगा। कुछ मुश्किल नहीं होगा, सीधा 1000 पैम्फलेट छपवा दो और बांट दो। हाँ, 10-12 बैनर्स लगवा देते हैं। हाँ, और पैम्फलेट में लिखवाते हैं 1 हफ्ते में वजन कम करो वरना पैसे वापस ले जाओ। भाई आइडिया तो अच्छा है, लेकिन 1 हफ्ते में वजन कम कैसे होगा? अरे कैसे नहीं होगा, हफ्ते भर रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो बड़े बड़े चर्बी के भंडार भी पिघल जाएंगे। हाँ, तो चलो अब आगे का प्लान बनाते हैं। बाप रे, सर पे कौन है ये? हाँ? सर पे छोड़ो, फिर आप नाचे नहीं, अरे, फिर आप गाना नहीं गाए। डैडी, आप कभी सुधरने नहीं वाले। Come here. 1, 2, 3, go. देखा ना हाय रे तो जाना, हाय रे रत्ती निशाने पे जाना, कखों में तेरे निकले मेरा नाम, है बस यही अरमान, देखा ना हाय रे तो जाना, हाय रे रत्ती निशाने। डैडी, आप यहाँ बैठ जाओ। क्यों? हाँ? चलो ना डैडी। निमी, इनसे मिलिए, ये बदकिस्मती से हमारे बाप है। बदकिस्मती से? हाँ, हम 5 बहनें हैं ना, अगर 5 भाई होते तो ये खुशकिस्मती से हमारे बाप होते। चुप कर, औरत होकर औरत का मजाक उड़ाती है। क्यों? हम 5 बहनें हैं, उसमें से सिर्फ काजल भाई बनी। अगर 5 भाई होते तो एक पॉकेट मार बनता, एक दारू का धंधा खोलता, एक मटके का धंधा खोलता और एक हवाला रैकेट में फंसता और इनका बहुत बड़ा नाम होता। बस ये पॉकेट में ये कौन है बता? बापू, ये हमारे एरोबिक क्लासेस की इंस्ट्रक्टर है निम्मी। थोड़ी कमजोर रखी है नहीं? ज्यादा नहीं, थोड़ी भी नहीं। ज्यादा बोले तो कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बोले तो भी कुछ है ना। दादी, इनकी हेल्प पर मत जाइए, ये सबको नचाकर खुद दुबली हो गई हैं। अरे वो सब तो ठीक है, पर इसे कुछ आता वाता भी है कि नहीं? What do you mean? मेरे खुद के क्लासेस चल रहे बैंड्रा में। तो उसका क्या हुआ? किसी सोसाइटी वाले ने कंप्लेंट की और मेरे क्लासेस बंद हो गए। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे बेटियों ने इसकी क्लास की कंप्लेंट की हुई है। क्या? डैडी, हम लोगों ने कंप्लेंट नहीं की, ओके? हम लोगों ने निमी को कहा बैंड में ना सही, जूम में आके लोगों को नचाओ। सही जा रहे हैं आप लोग। पहले लोगों को बेसहारा करो, बाद में सहारा दो। मेंबर्स आए क्या? अरे अभी तक नहीं आए, आ जाएंगे और साथ में ये बहन लोग आपके साथ नाचेंगे। क्लास भरा भरा लगेगा। हाँ, और एक दफा 1 हफ्ते में लोगों का आधा किलो वजन कम हुआ ना, तो नेक्स्ट महीने से 100 मेंबर्स का आंकड़ा क्रॉस कर लेंगे हम लोग। हाँ, 100 का आंकड़ा पूरा होगा या 0 का, ये तो वक्त ही बताएगा। वो है बड़ी कमसिन, वो है बड़ी चार्मिंग, लगता है लोगो वो है मेरी डार्लिंग। नीला दुपट्टा पीला सूट, कहाँ चली तो दिल को लूट, दिल में तेरे आहे आहे, होठों पर ना है झूठ। ये लड़की का हक है, लड़कों से वो चाहिए, ये लड़कों भी आएंगे पीछे बन के सूट। तुम लोग सब ध्यान से काम करना, अभी भूखी राक्षसी जैसी औरत आएंगी और खाने पर टूट पड़ेंगी। चलो चलो अपनी अपनी गाड़ी पे जाओ। सब ठीक है ना? सब ठीक से रखो। गाड़ियाँ क्यों लगाई रास्ते में? क्यों लग रही है? बिजनेस। हाँ? मैंने इन लोगों के साथ तय किया है, प्रॉफिट में 50% मेरा। लेकिन यहाँ चाट खाने आएगा कौन? कौन आएगा? वो देखो। आओ काम से बोलते गुलाब जामुन, भेलपुरी, सेवपुरी, राघाबाड़ी, आओ खाओ मजे करो।
जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी तुझसे ये शालू। क्या कर रही है तुम? डैडी, आज मेरा इंतकाम पूरा हो गया। कैसे? डैडी, वो जो औरतें हैं ना, जो नाच नाच कर बाहर चाट खाती है, आज उनका वजन कम होने के बदले बढ़ गया होगा और वो सब पैसा वापस लेने आएंगे। पचना ए हसीन, लो मैं आ गया, ए हुस्न का आशिक, हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यार से जुदा। एक मिनट, क्या हुआ? अरे औरतें तो पैर तो हफ्ते में 1 किलो वजन कम हुआ, क्या तो 3 किलो बढ़ गया। जाओ हमारे पैसे, जाओ मेरे पैसे, जाओ। मामा। इसकी जात को एक धंधा मुश्किल से चला था, वो भी फ्लॉप हो गया। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, इतना एक्सरसाइज करने के बाद इन लोग ने इतना वेट कैसे पुट ऑन कर लिया? बाहर चाट वाले खड़े किए गए थे, औरतें एक्सरसाइज करने के बाद समोसा, गुलाब जामुन, क्या